केसिंग है और कैपिंग है, उन दोनों का मटेरियल सेम होगा या अलग होगा? बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएगा, दिमाग पर लगा देगा वो, है ना। ये क्वेश्चन आते हैं तो दो लिख लो इसको कहीं पे, दोनों का मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। केसिंग और कैपिंग जॉइंट्स, केसिंग और कैपिंग जॉइंट्स भी आते हैं। जॉइंट्स देखे कैसे होते हैं जॉइंट्स भाई? राउंड वाले टर्न लगाते हो, हाँ बिल्कुल, हाँ एल शेप हुआ, एंगल बदलने वाला, टी जॉइंट हुई, यस वेरी गुड कोविड, आई जॉइंट हुई, यस बिल्कुल वही जॉइंट है ना, वो शेप बदलने वाले। चलिए बढ़िया। तो इसके बाद आते हैं, देखो एडवांटेज क्या है, फिर से इजी टू इंस्टॉल है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, उसके कंपेयर में लास्ट वाले से कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है, लास्ट वाले से। सेफ है फ्रॉम स्मोक, डस्ट एंड रेन। अब आपकी बारिश आती रहे, आप इसको घर के बाहर आपने लगाया है तो ये केसिंग कैपिंग भीगता रहेगा, लेकिन आपकी जो बारिश है वो बाहर के बाहर आपकी गिरती रहेगी, ठीक है। शॉक का रिस्क है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो जो वायर है वो आपने उसके केसिंग कैपिंग के अंदर से जाने दिया। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली। आप बोलोगे सर कॉस्टली तो होती नहीं है, लेकिन अभी पहले वाले से कंपैरिजन चल रहा है। अब देखो इसमें लिखा है इंसेक्ट लाइक टर्माइट और अंट कैन डैमेज। यहां से फिर एक क्वेश्चन बनेगा, कोई सी भी वायरिंग बोल देगा कि बताओ इसमें से कौन सी वायरिंग में को इंसेक्ट लाइक टर्माइट एंड अंट डैमेज कर सकते हैं, तो आप उस टाइम भूल जाओगे। तो ये बताओ ये कौन सी वाली की बात कर रहा होगा? जब आप वुडन केसिंग कैपिंग यूज करोगे, क्लियर और नॉट? हाँ, जब आप वुडन यूज कर रहे होगे तो अब आपको मान लो वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा दे दे कि वुडन केसिंग कैपिंग को या नाम दे देगा, तो आप ऐसा मत बोलना कि सर पढ़ाया नहीं है। हाँ बिल्कुल। वुडन केसिंग कैपिंग डिसएडवांटेज है, वुडन केसिंग कैपिंग हाई रिस्क ऑफ फायर, नॉट इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट। अगेन वही दिक्कत है, देखो ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है इसमें, क्योंकि आपको ये हटा हटा के देखनी पड़ेगी और आराम से हट जाती है, ये ना आराम से हट जाती है, इसमें ज्यादा टेंशन होती नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी उससे तो टफ ही है, उसमें तो सब कुछ नजर आ रहा है ना, है ना भाई, उसमें तो सब कुछ नजर आ रहा था। नेक्स्ट थर्ड है बैटन वायरिंग, थर्ड है भाई बैटन वायरिंग, ये भी आप में से कई लोगों ने देखी होंगी बैटन वायरिंग। बैटन में सीटीएस और टीआरएस केबल यूज करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। वहां पर कौन कौन सा केबल यूज कर रहे थे भाई अभी तक? 2 जगह कौन कौन सा केबल यूज करा? हाँ, अब ध्यान से सुनो, कई बारी आपको नाम देगा, ऐसे नाम दे देगा टीआरएस वायरिंग, ठीक है, टीआरएस वायरिंग। उनके दिमाग में ना कहीं से भी क्वेश्चन बना लेते किसी भी बुक से, तो अगर आपको मान लो टीआरएस वायरिंग का नाम दिया तो फिर आप कौन सी वायरिंग समझोगे? Which of the following wiring is same as the TRS wiring? Battered wiring, ऐसे कंफ्यूजन करेगा। और टीआरएस वायरिंग मोस्ट कॉमन है कब? अगर आपके एसिड्स और एल्कलाइज प्रेजेंट है, ठीक है। तो बैटर्न या टीआरएस वायरिंग यानी केबल्स आपको यूज करने चाहिए, ऐसा हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एसिड और एल्कलाइज प्रेजेंट है। स्ट्रेट टीक वुडन बैटर्न, अब देखो टीक वुड को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? ये लकड़ी का नाम है जो जिसका साइज 10 mm थिक है। टीक वुड यार हिंदी में बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आई एम सॉरी, बट अभी कुछ दिन पहले तक याद था, फिर मैं भूल गया हूँ हिंदी में। भूल, हाँ हाँ, सागवानी होता है ना, एक बार नेट पे डाल के चेक कर लेना ये कौन सी लकड़ी है जिसके बने होते हैं, मैं हिंदी में भूल गया हूँ। टीक वुड सागवानी होती है, ठीक है शायद, हाँ। तो इसका साइज आएगा आपको कि जो स्ट्रेट टीक वुडन बैटर्न है उसका साइज 10 mm थिक होता है। तो मुझे ये बताओ कि जो 10 mm थिक है, अगर इसको सेंटीमीटर में बदल दूं तो कितना होगा?
सेंटीमीटर में बताना। 1 सेंटीमीटर होगा, 0.1 होगा। कंफ्यूज हो रहे हो यार। 1 सेंटीमीटर में 10 mm ही तो होते हैं भाई। अरे 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं यार। भाई एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर 10 mm नहीं होते क्या? हाँ, फिर भी गलत गलत कन्वर्ट कर रहे हो उसको। किसी ने सही तो बताया था पहले, 1 सेंटीमीटर ही तो है। ऐसी गलती मत कर देना, पता लगा आता हुआ था क्वेश्चन गलत करके आओ। ये बदल देते हैं, देखो बहुत तेज होते हैं आजकल, क्वेश्चन mm सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। आपने देखा ट्रांसमिशन लाइन की हाइट कितनी होती है ग्राउंड क्लियरेंस पर? यूपीपीसीएल ने इस साल क्वेश्चन में पता है किसमें दिए ऑप्शन? फीट में। किसमें दिए ऑप्शन? फीट में दिए उन्होंने। और इसीलिए मैं हमेशा फिट में बताता हूं। आपने देखे होंगे मेरे एक आध आई रूल्स के लेक्चर, मैं फिट में बताता हूं हमेशा, शुरू से ही बताते आ रहा हूं, लेकिन लोग उसको सीरियसली लेते। अब की बार पूछ गया फिट में, भूल देखते रह गए वहां कन्वर्जन कैसे करें। बिल्कुल ठीक है, चलिए। अगर मीटर में दे दे तो मीटर में तो देता ही है, मीटर में देता ही है। अच्छा, मीटर में इसकी बात कर रहे हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंशु। 10 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 0.01 मीटर ऐसा। ठीक है, इसकी बात कर रहे हो क्या? पढ़ रहा है। देखो जैनिश यार, ये सब चीजें बड़ी कॉमन है, ये तो पढ़ना पड़ेगा। अंशु क्या पूछना चाह रहे हो फिर? चलिए कोई बात नहीं। देखो इसके बाद ब्रास की पिन बनी होती है। ब्रास आप लोग जानते होंगे मटेरियल, है ना? किसका अलॉय है? ब्रास। हालांकि ये सब चीजें मेरा पार्ट नहीं है। उसके बाद टिन ब्रास लिंक क्लिप होती है। ये इसमें फिगर ना बहुत ही ब्लर है थोड़ा सा, कॉपर की होती है। वेरी गुड आयुष। तो भाई ये आपको दिख रहा होगा पैटर्न वायरिंग है। देखो ये पैटर्न वायरिंग भी, अरे मुझे पता है मीटर सेंटीमीटर mm नहीं बताना पड़ रहा कन्वर्जन। अच्छा ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनो। आप लोगों में से कुछ ने देखी होंगी पैटर्न वायरिंग, कुछ ने नहीं। ये भी आपको पुराने घरों में देखने को मिलेंगी। देखा किसी ने ये वाला निशान, ऐसे वाला, ये वाला निशान देखा होगा? किसी किसी घरों में मिलता है, नहीं देखा? देखो ये आप कंपेयर कर सकते हो कहीं ना कहीं, जो क्लीट वायरिंग होती है ना उसी की तरीके से। उसमें पिन मिलेंगे, लिंक क्लिप मिलेंगी। जो आजकल आप क्लिप यूज कर रहे हो ना, ऐसे ऐसे वायर को ये मान करके चलो, ऐसे ये क्लिप हो गई, ये क्लिप हो गई, ये क्लिप हो गई, ऐसे ऐसे बन के रहता है। ठीक है, उसी को पैटर्न वायर। हाँ बिल्कुल, देखो रवि ने सही बताया है, पोस्ट ऑफिस में देखा है, आपको मिल जाएगा ये 100% मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस में, पुराने कॉलेज में ही है शुभांकर, कई जगह मिल जाएगा अभी भी। ठीक है, चलिए आपको क्या याद रखना है? एक तो इसका थिकनेस, एक पिन जो होती है वो ब्रास की, और लिंक क्लिप भी ब्रास की। ठीक है, एडवांटेज फिर अगेन इजी है। देखो इसीलिए आपको लग रहा होगा बार बार मैं इजी टू इंस्टॉल लिख रहा हूं, चीप लिख रहा हूं। इसीलिए जब आपको फाइनल पढ़ाऊंगा तो जो टेबल दूंगा लास्ट में वो फाइनल डिसाइड करेगी। हाँ, कंपैरिजन में अभी सारा पढ़ लो। अपीयरेंस अच्छा है, शौक का रिस्क नहीं है, लेकिन आउटडोर के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आपको याद है इसके बाद, इससे पहले कौन सी नहीं कर सकते थे आउटडोर में? कौन सी वाली को नहीं करते थे आउटडोर में हम लोग? क्लीट को। सेम उसी की तरह, मैं इसीलिए बोल रहा हूं उससे कंपेयर कर सकते हो, लेकिन वो है नहीं है बिल्कुल। ह्यूमिडिटी, स्मोक एंड रेन अफेक्ट करती है डायरेक्टली उसी की तरह। ओनली सुटेबल बिलो 250, सारी की सारी बिलो 250 है। एक आएगी जो 660 तक यूज कर सकते हो। बताओ कौन सी है वो? 660 तक यूज करते हैं मैक्सिमम, बताओ ना भाई। अरे आपके घरों वाली कॉन्डुइट वायरिंग भाई, उस पे 3 फेज भी नहीं चला लेते क्या? इन पे एसी चलाओगे आप? चला करके देख लेना, देख लो 440 तो वैसे ही हो गया है ना। इन पे एसी चला लोगे क्या आप? इन पे एसी चलाओगे आप? चला करके देख लेना।
नहीं नहीं भाई, इन पे नहीं चलता, ठीक है। अरे मतलब एसी नहीं, यस यस यस, सॉरी 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 सॉरी, एसी तो सिंगल फेस हो गया। हाँ हाँ, एसी नहीं, मतलब एसी के लिए लोड की बात कर लो हालांकि, ठीक है। हाँ मतलब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो कोई मोटर हुआ आपका थ्री फेस वाला, कोई थ्री फेस का कोई भी लोड है, थ्री फेस का कोई भी लोड है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर कोई मोटर है आपका, है ना, ठीक है ना। हाँ थ्री फेस नहीं चलेगा, यस यस यस। हाँ ठीक है, 660। तो आई थिंक भाई मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही मैं कवर करता हूँ, ठीक है। बाकी